नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु शर्मा और आप देख रहे हैं लॉजिक मंत्रा, वेयर लॉजिक बिकम्स योर मंत्रा। यहाँ हम हर कॉन्सेप्ट को समझते हैं लॉजिकली, जिससे पढ़ाई बनती है इंटरेस्टिंग और मीनिंगफुल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे सेशन के साथ। आज का हमारा ये सेशन सिलोगिज्म चैप्टर का लेक्चर 3 होने वाला है। इससे पहले हमने लेक्चर 1 में कुछ बेसिक्स को समझा था, कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखा था, और लेक्चर 2 में हमने समझा था कि सम ए आर बी जो हमारे पास स्टेटमेंट होता है, जो हमारा सम वाला रिलेशन है, उस स्टेटमेंट के बेसिस पे हम कैसे कंक्लूजन्स को जज कर सकते हैं। और आज के हमारे इस लेक्चर में हम समझेंगे कि ऑल ए आर बी यानी कि ऑल वाला जो रिलेशन होता है हमारा, उस रिलेशन के बेसिस पे हम कैसे कंक्लूजन्स को जज कर सकते हैं। और ये जो लेक्चर्स चल रहे हैं जिसमें हम कंक्लूजन्स को जज कर रहे हैं, इसका पर्पस यही है कि आप जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को देखेंगे तो आपसे गलतियां ना हो और आपका टाइम जो है कम खर्च हो कंपेयर टू अदर कैंडिडेट्स। सो यहाँ पे हमारे पास एक स्टेटमेंट है ऑल ए आर बी। सो अब हमें क्या करना है कि इस स्टेटमेंट के बेसिस पे ना सबसे पहले तो एक वेन डायग्राम बना लेना है, जैसा हम प्रोसेस देखते आए हैं अभी तक कि हम पहले वेन डायग्राम बनाते हैं और फिर उसके बाद में उस वेन डायग्राम को यूज करते हैं ताकि हम कंक्लूजन्स को जज कर सकें। तो ये हमारा ऑल ए आर बी का वेन डायग्राम बन के तैयार हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे मैं ये जो एरिया है जो मैं येलो कलर से अभी मार्क कर रहा हूँ, सो इसे हम कह देंगे क्या, इन्फॉर्म्ड एरिया। ये हो गया हमारा इन्फॉर्म्ड एरिया, ठीक है। और अगर मैं बात करूं जो ब्लैंक स्पेस हमें देखने को मिल रहा है, या फिर मैं इसे ब्लू कलर से मार्क कर देता हूं, ये जो ब्लैंक स्पेस था जिसे मैंने अभी ब्लू कलर से मार्क किया है, ये क्या है, ये अनइन्फॉर्म्ड एरिया है, यानी कि इस एरिया के बारे में हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। ये एकदम अननोन है हमारे लिए। ये हमारा वेन डायग्राम बन के तैयार हो गया। इसमें हमें इन्फॉर्म्ड एरिया भी पता है और इसमें हमें अनइन्फॉर्म्ड एरिया भी पता है। जब भी हम अनइन्फॉर्म्ड एरिया की बात करते हैं तो इसके बारे में जब हमें इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, ठीक है, ये वो वाला एरिया है। और जब भी हमें इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है तो हमें क्या कहते हैं, हमें नहीं पता उस बारे में, ठीक है। किसी चीज के बारे में अगर हमें इंफॉर्मेशन नहीं है तो सिंपली हमें उस चीज के बारे में कुछ भी नहीं पता है। और जब भी नहीं पता होता है तो हम अपने मन से कुछ भी डेफिनेटली नहीं बोल सकते हैं, या फिर एक श्योरिटी के साथ में नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, पैटर्न वही वाला रखा है हमने जो लेक्चर 2 में रखा था। लेफ्ट साइड में सारे डेफिनेट जो है हमारे पास कंक्लूजन्स है और राइट साइड में उसी का इनडेफिनेट फॉर्म है। हम स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन विथ कंक्लूजन 1। कंक्लूजन 1 कह रहा है सम ए आर बी, यानी कि कुछ ए बी हैं। तो अगर आप वेन डायग्राम को देखेंगे तो सारा का सारा ए यानी कि सभी ए बी हैं, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है और वेन डायग्राम में भी हमें विजिबल है। तो अगर सारा ए जो है ये बी के अंदर है तो कुछ पार्ट ऑफ ए भी तो बी के अंदर ही होगा, सिंपल सा लॉजिक है। तो ये वाला जो हमारा कंक्लूजन है ये ट्रू हो गया। एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मान के चलिए इंडिया की लड़ाई पाकिस्तान के साथ है, तो जब पूरे इंडिया की लड़ाई पाकिस्तान के साथ है तो पंजाब की भी लड़ाई पाकिस्तान के साथ होगी, तमिलनाडु की भी लड़ाई पाकिस्तान के साथ होगी, मध्य प्रदेश की भी लड़ाई पाकिस्तान के साथ होगी, और ऐसे ही अदर स्टेट्स की भी पाकिस्तान के साथ लड़ाई होगी। अब इंडिया जो है सब हो गया, ठीक है, उसकी लड़ाई है पाकिस्तान के साथ में, ठीक है। और इंडिया के अंदर आ रहा है कोई स्टेट, उसका मान लीजिए पंजाब आ रहा है। तो अगर सारे के सारे इंडिया की लड़ाई पाकिस्तान के साथ है तो कुछ पार्ट ऑफ इंडिया जो कि पंजाब है, कुछ पार्ट ऑफ इंडिया है पंजाब, उसकी भी तो लड़ाई होगी ना पाकिस्तान के साथ। तो अगर ऑल ए आर बी है तो सम ए आर बी भी हमारा ट्रू हो जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे हमारा डेफिनेट कंक्लूजन जो है ये ट्रू हो चुका है, तो हमारा इनडेफिनेट जो है ना कंक्लूजन ये फॉल्स हो जाएगा। लेकिन इसका लॉजिक अपन समझ लेते हैं एक बार फिर भी डिस्कशन करके, है ना। ये हमने ट्रिक समझा था लेक्चर 2 में। हमने एक चार्ट बनाया था जिसमें डेफिनेट और इनडेफिनेट कंक्लूजन में हम कंपेयर कर रहे थे कि जब डेफिनेट ट्रू होता है तो इनडेफिनेट फॉल्स हो जाएगा, अगर इनडेफिनेट ट्रू है तो डेफिनेट कंक्लूजन फॉल्स हो जाएगा। और एक रेयर केस के बारे में डिस्कशन किया था जहां पे हमें दोनों ही टाइप के कंक्लूजन फॉल्स देखने को मिलता है। अगर हम डिस्कस करते हैं इसकी संभावना की कि कुछ ए जो है वो बी हो सकते हैं, इस चीज की पॉसिबिलिटी है, ठीक है, यानी कि संभावना हो सकते हैं। तो अगर हम कहें कि पूरे इंडिया की लड़ाई पाकिस्तान के साथ है
और अगर कोई आपसे कहे कि पंजाब की लड़ाई पाकिस्तान के साथ हो सकती है, हो सकता है कि पंजाब की लड़ाई ना हो पाकिस्तान के साथ, तो ये बात एकदम इलॉजिकल हो गई। क्यों? क्योंकि पंजाब भारत का एक हिस्सा है, और अगर पूरे भारत की लड़ाई पाकिस्तान के साथ है तो पंजाब की लड़ाई भी पाकिस्तान के साथ होगी ही होगी। इसमें कोई संभावना की बात नहीं है, इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ पे श्योरिटी है कि यहाँ पे लड़ाई है पाकिस्तान की भी, पंजाब की भी पाकिस्तान के साथ। तो यहाँ पे जो है सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, यहाँ पे संभावनाओं में बात करना गलत हो जाएगा। जब हमें डेफिनेटली पता है कि यहाँ पे सम ए आर बी है, मतलब कि कुछ ए जो है ये बी हैं, तो ये कहना गलत हो जाएगा कि कुछ ए बी हो सकते हैं। ठीक है, हम ये नहीं जाएंगे कि कुछ ए जो है वो बी हो सकते हैं, वो है ऑलरेडी। अब अगर हम बात करें कंक्लूजन 2 के लिए, तो यहाँ पे कंक्लूजन 2 हमें कह रहा है कि सम ए आर नॉट बी। वापस से सम नॉट वाला रिलेशन आ गया, थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है तो ध्यान दीजिएगा। तो सम ए आर नॉट बी ये कह रहा है कि कुछ ए बी नहीं है। तो अगर हम देखें सारा का सारा ए जो है ये बी है, तो इसका कुछ पार्ट भी तो बी होगा ही होगा। ठीक है, ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे नहीं दिख रहा है। यहाँ पे कंप्लीटली मेरे को 100% दिख रहा है कि ए जो है ना ये बी के अंदर है। तो ये वाली बात कि कुछ ए जो है ये बी नहीं है, ये कहना तो गलत हो जाएगा। और क्या इस बात की संभावना है कि कुछ ए जो है वो बी ना हो? इस बात की संभावना भी नहीं है। क्यों? क्योंकि सारा ही ए बी के अंदर है, तो यहाँ पे संभावना भी गलत हो जाएगी। संभावना भी नहीं होगी यहाँ पे कि कुछ ए जो है वो बी ना हो। ठीक है, अगर हम बात करें, अच्छा ये रेयर केस था हमारा, जैसा हमने डिस्कस किया था, डेफिनेट और इनडेफिनेट कंक्लूजन दोनों ही हमारे क्या हुए, गलत हो गए। तो ये हमारा थर्ड केस था। इसको हमने शायद से चार्ट में मेंशन नहीं किया था, लेकिन आप कर सकते हैं अपने नोट्स में। अब हम बात करते हैं हमारे कंक्लूजन 3 के लिए। कंक्लूजन 3 कह रहा है कि नो ए आर बी, यानी कि कोई भी ए बी नहीं है। तो ये तो गलत हो गई बात। ठीक है, क्यों? क्योंकि सारा ए बी है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ए बी हो ही ना। ठीक है, ए और बी में कंप्लीटली रिस्ट्रिक्शन हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे जो है पॉजिटिव रिलेशन है कंप्लीटली। अगर हम बात करें इसकी संभावनाओं की, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई भी ए बी ना हो? हमें इंफॉर्मेशन दी गई है कि सभी ए बी हैं, तो हमें इसे क्या मानना है, पत्थर की लकीर माननी है। ये जो बताया गया है हमें यही सत्य है, इसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं है। तो जब सभी ए बी हैं तो कोई भी ए की बी ना होने की संभावना भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे संभावना भी नहीं है। क्यों? क्योंकि नो ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी कहता है कि कोई भी ए बी नहीं है, इस बात की संभावना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ संभावना आपको दिख ही नहीं रही है ना, यहाँ पे तो सभी ए जो है ये बी हैं। इस चीज के लिए हम 100% ऑलरेडी श्योर हैं, पता है हमें ये चीज। सो ये वाला हमारा जो कंक्लूजन था ये भी हो गया गलत। अब हम बात करते हैं कंक्लूजन 4 की। तो अभी तक हम ए से बी डायरेक्शन में जज कर रहे थे, अब हम एलिमेंट बी से एलिमेंट ए की तरफ जो डायरेक्शन होगी उस डायरेक्शन में जज करेंगे। सो अगर मैं कहूं कि ऑल बी आर ए, ठीक है, तो क्या ये बात सही है? अगर वेन डायग्राम देखें हम, तो हमें ये तो दिख रहा है कि ऑल ए आर बी, ठीक है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कि सारा का सारा बी जो है ये भी ए के अंदर है कि नहीं है। ठीक है, तो इस केस में क्या कर सकते हैं हम कि यहाँ पे हमें पता तो नहीं है, ठीक है, कि सभी बी जो है वो ए के अंदर है, ऐसा दिख भी नहीं रहा है कुछ वेन डायग्राम में हमें। तो इस वाले चीज को हम डेफिनेटली या फिर एक श्योरिटी के साथ तो नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, हम नहीं कह सकते कि ऑल ए आर बी, ठीक है, लेकिन अगर मैं संभावना जोड़ दूं यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं संभावनाओं की बात करूं, तो क्या हम कह सकते हैं कि ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, यानी कि सभी बी के ए होने की संभावना है, कि हो सकता है कि सभी बी, ये जो पूरा बी है ये ए के अंदर हो, या फिर हो सकता है कि सभी बी जो है ये ए के अंदर ना हो, ठीक है, या ए का पार्ट ना हो। ठीक है, दोनों चीजों की संभावना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, संभावना वाला जो हमारा कंक्लूजन था, जो कि एक इनडेफिनेट कंक्लूजन था, इसे ट्रू मार्क कर दूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सभी बी जो है ये ए है नहीं है अभी, ठीक है, ऐसा गिवन नहीं है हमको वेन डायग्राम में, लेकिन ये हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों चीजें हैं, पॉसिबिलिटी है, यहाँ संभावना है। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, इनडेफिनेट कंक्लूजन को ट्रू मार्क कर दिया। अब अगर हम बात करें सम बी आर ए, यानी कि कुछ भी ए हैं, तो यहाँ पे अगर हम वेन डायग्राम में देखें कि सभी ए बी हैं, लेकिन बी का भी तो कुछ पार्ट है ना जो ए के अंदर आ रहा है। ये ए और बी जो है ये कुछ कॉमन पार्ट शेयर कर रहे हैं, इसमें से बी का कुछ पार्ट है, ठीक है, ए का कंप्लीट पूरा पार्ट है और बी का कुछ पार्ट है, यहाँ पे हमें वेन डायग्राम में दिख रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि कुछ बी जो है वो ए हैं? बिल्कुल कह सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कॉमन पार्ट था, हमें ये जो येलो कलर से हाईलाइटेड इन्फॉर्म्ड एरिया है जो हमारा,
ये दिखा रहा है हमें कि बी का भी कुछ पार्ट है ए के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपकी हथेली में जो है एक सिक्का रखो, ठीक है। वो जो सिक्का आपने रखा है तो पूरा सिक्का आपकी हथेली में है, लेकिन आपकी हथेली का भी तो कुछ पार्ट है ना जो सिक्के जिसके ऊपर सिक्का रखा है, तो ये कॉमन एक एरिया हो गया, ठीक है। तो सिमिलर हमने यहाँ पे लॉजिक लगाया, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं सम बी आर ए, ठीक है। अब हमारा डेफिनेट कंक्लूजन तो ट्रू हो गया, हमें पता चल गया है कि यहाँ पे कुछ बी जो हैं वो ए हैं। तो क्या आप ऐसा कहेंगे कि कुछ बी जो हैं उनकी ए होने की संभावना है? संभावनाओं में क्यों बात करेंगे जब हमें पता है कि यहाँ पे है ऑलरेडी। यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, इनडेफिनेट कंक्लूजन जो हो गया ये गलत हो गया। तो हमारा डेफिनेट जो था ये ट्रू था, इनडेफिनेट जो हो गया ये गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे संभावनाओं में हम बात नहीं करेंगे। हमें पहले से पता है, श्योरिटी है इस चीज की कि कुछ बी जो है वो ए हैं। हमें पता चल चुका है इस चीज का, ये हिडन था लेकिन हमने पता लगा लिया ये रिलेशन जो है हमारा ये ट्रू है। तो हम इसमें क्यों संभावनाओं की बात करेंगे, ठीक है। अब अगर हम बात करें हमारे कंक्लूजन 6 के लिए, तो यहाँ पे क्या आता है, सम बी आर नॉट ए, यानी कि कुछ बी जो है वो ए नहीं है, ठीक है। अगर हम वेन डायग्राम को देखें तो आप में से कई बच्चे इसमें गलतियां करेंगे, ये बोलेंगे कि कुछ बी जो है ये तो ए है, ठीक है, कुछ बी का पार्ट जो है ये तो ए के अंदर है। सेम ये जो कॉमन एरिया, इनफॉर्म्ड एरिया, ये कॉमन एरिया जो है इसमें कुछ बी का पार्ट है, ठीक है, लेकिन ये जो बचा हुआ बी है ना ये ए नहीं है, ऐसा सोचेंगे लोग। लेकिन ये सोच एकदम गलत है, ठीक है। ये अनइनफॉर्म्ड एरिया, इसके बारे में आपको पता नहीं है, ठीक है। तो आप डेफिनेटली तो कुछ भी नहीं बोल सकते, आप नहीं बोल सकते कि कुछ भी जो है वो ए नहीं है। यहाँ रिस्ट्रिक्शन के बारे में क्योंकि हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, यहाँ पे कोई नेगेटिव रिलेशन हमें नहीं गिवन है, ऐसा इन्फॉर्म एरिया में नहीं पता है हमें, इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं थी ऐसे नेगेटिव रिलेशन को लेके। तो हम क्या करेंगे, इसकी संभावनाओं में एक बार बात कर लेते हैं। संभावना क्या कहती है कि सम बी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी, यानी कि कुछ बी के ए ना होने की संभावना है। हो सकता है कि कुछ बी जो है उसका रिस्ट्रिक्शन हो ए के साथ, या हो सकता है कि ये जो कुछ बी है उसका रिस्ट्रिक्शन ना हो ए के साथ, दोनों चीजें हो सकती है, पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी वाली जो चीज है ना ये सही हो गई हमारी, ये जो कंक्लूजन था हमारा पॉसिबिलिटी वाला इनडेफिनेट कंक्लूजन, तो ये हो गया हमारा ट्रू, ठीक है। अब अगर हम बात करें नो बी आर ए, तो ये तो एकदम ही गलत हो जाएगा, इसको मैं डायरेक्टली फॉल्स जो है मार्क कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि नो बी आर ए का मतलब होता है कि कोई भी बी ए नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि वेन डायग्राम में बी और ए के बीच में कुछ कॉमन एरिया है, यानी कि बी जो है कुछ थोड़ा पार्ट बी का जो है ये ए के अंदर है, हमें दिख रहा है ये चीज। तो अगर हमें दिख रहा है तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी ए नहीं है, ठीक है, कि पूरे ए और बी के बीच में रिस्ट्रिक्शन है, ऐसा तो कुछ नहीं है ना यहाँ पे, तो इसलिए ये हो गया गलत। अब अगर हम बात करें हमारे पॉसिबिलिटी की, यानी कि संभावनाओं की, तो क्या हम कह सकते हैं कि कोई भी बी के ए ना होने की संभावना है? बिल्कुल नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि कुछ पार्ट जो है ऑलरेडी बी का ए में है, ठीक है। तो हम नहीं कह सकते कि इस बात की संभावना है कि पूरा का पूरा बी जो है उसका रिस्ट्रिक्शन हो ए के साथ में, तो ऐसा कहना भी गलत हो जाएगा कि संभावना है, ठीक है। तो ये वाला जो कंक्लूजन है हमारा ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा? आज के लेक्चर में हमने सीखा कि ऑल ए आर बी जो हमारा स्टेटमेंट होता है, जो हमारा ऑल वाला रिलेशन होता है, उसके बेसिस पे हम कैसे कंक्लूजन्स को जज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ है आपको हेल्प करेगी आगे एग्जामिनेशन में, जिससे आपका टाइम बचेगा। तो ये जो चीज़ है इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप अपनी खुद की लैंग्वेज में, ठीक है। आप चाहें तो डायग्राम्स बना सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंक्लूजन्स और पॉसिबिलिटी वाले जो कंक्लूजन्स थे हमारे इनडेफिनिट कंक्लूजन। सो इनके लिए आप अगर समझना चाहें तो डायग्राम ड्रॉ करें खुद के लिए अलग से। लेकिन मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि ये जो मैंने समझाया है ना, आप उस पर्टिकुलर डिस्कशन को ही दिमाग में रखें, उसी पर्टिकुलर डिस्कशन को ही समझें, अपना दिमाग एक्स्ट्रा ना लगाएं। क्योंकि क्या होता है, कई बार बच्चे गलती करते हैं, जो बता रहा है ना टीचर वो नहीं सुनते हैं, उस चीज पर फोकस नहीं करते हैं, लेकिन खुद का दिमाग लगा लेते हैं और खुद का दिमाग लगाते हुए कहीं और चले जाते हैं, ठीक है। मैं बता रहा हूँ ए बी सी डी, वो सोच रहा है 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये मिसमैच हो गया ना पूरा इन्फॉर्मेशन का। जो मैं दे रहा हूँ वो तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप जो है अभी ये जो कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन है इस चैप्टर में सिलोगिज्म के, उसे सुने ध्यान से और समझें, अपना दिमाग ना लगाएं एक्स्ट्रा। जितना बता रहा हूँ अभी सिर्फ उतना ही समझें, और आगे आने वाले टाइम में है ना हम एडवांस जब कॉन्सेप्ट सीखेंगे इस चैप्टर में, तब आपको चीजें धीरे धीरे क्लियर होती जाएगी। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी। अभी के लिए बस मैं आपसे बस इतनी ही रिक्वेस्ट करूंगा कि खुद का दिमाग ना लगाएं इसमें।
आज का लेक्चर जो था यहाँ पे हम समाप्त कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो, आज का जो डिस्कशन था हमारा ये अच्छा लगा हो, कुछ समझ में आया हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो ये वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। और अगले लेक्चर में जो है हम डिस्कस करेंगे सम नॉट वाला जो रिलेशन होता है उसके बेसिस पे जो हमारे स्टेटमेंट बनता है, सम ए आर नॉट बी वाला। हम उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के बेसिस पे कैसे कंक्लूजन्स को जज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए लॉजिक मंत्रा एंड मेक लॉजिक योर मंत्रा।